शोर तो बहुत है, लेकिन नाश्ता मेरा नाश्ता तो इतना मुश्किल नहीं होता। मैं वही बचपन वाला नाश्ता करती हूँ, मक्खन टोस्ट, जैम। अब यहाँ तो नाश्ते में ये लोग मतलब ठंडे अंडे खाते हैं ना, बॉयल अंडा। मैं ये दूध पीती हूँ, दूध क्योंकि ये खालिश है। और इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी मिला ली, ज़रा सा मज़े का हो गया। झाग वाला दूध जो बचपन में हम पीते थे। अगले शहर के सफ़र स्टॉकहोम जा रहे हैं। भाई शोर बहुत है, माइक नहीं लगाया हुआ। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ स्टॉकहोम। आप कहेंगे हर वक्त ये कमीज़ पहनी होती, पता है ये क्या कमीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा वुलन शर्ट है। तो जहाँ हल्की सर्दी होती है मैं उठा के पहन लेती हूँ, मज़ा आ जाता है। और क्या करें, कपड़े कितने लाएं, यहाँ पे लाने आसान है। अभी भी बैग आपको दिखाऊँ फट रहे हैं। इवेंट के कपड़े भी 12-14 इवेंट के लिए मैंने 6-7 सूट रखे हैं। पहले भी बताया था, दोबारा पहनूंगी तो मतलब पुलिस पकड़ लेगी मुझे। पहनूंगी, क्या करूँ फिर। बस तो यही है कि बस 5-6-7 टॉप टिक रख लेती हूँ ऐसे, एक वाइट और एक ब्लैक और एक ये और भी 2-3 है। लेकिन वो गलती है कि इस्त्री वाले ले आई। यहाँ इस्त्री का मजाक नहीं है बिल्कुल भी। तो 2-3 इतने प्यारे मेरे ड्रेसेस हैं, मगर कौन लेके उसको बैठे और फिर इस्त्रियाँ करे। और फिर मैं गलती की है, वैसे मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे बड़ा प्यारा ड्रेस था, वो मुझे लगा कि मैं पहनूँगी। आया है डेनिम का ड्रेस जो पहना, आधा घंटा उसको इस्त्री मारती रही। मैंने कहा नहीं भाई, ये ज़रा कोई क्या पकड़ा पहना, इसके ऊपर ज़रा ठंड होगी बाहर तो मैं पोंचो पहन लूँगी। बस मैंने कहा चले अब इस शहर से जा रही हूँ, सबसे अच्छा मुझे ये शहर लगा है। तभी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि बार बार दिखा रही हूँ कि ये देखिए बिल्डिंगें और ये देखिए सब माहौल इतना प्यारा है, बाहर इतना प्यारा कलरफुल है। खैर कल मैंने आपको दिखा दिया था, क्या एक ही जगह पे बार बार लेके जाऊँ। मगर खैर शुक्र अल्लाह का कि ऐसी भी कोई जगह देखने को मिली। देखिए शायद स्टॉकहोम में भी कुछ ऐसे माहौल हो, ऐसा जैसे रोम में होता है, जैसे मुख्तलिफ़ शहरों में होता है, तो ज़रा अच्छा लगता है। और अभी बस मुझे पिक करने आ रहे हैं एक साहब, और फिर मैं एयरपोर्ट चली जाऊंगी। रात को आज हम पहुंचेंगे, रात ही को आज हमारा स्टॉकहोम में प्रोग्राम है। इतना वो प्रेशर वाला दिन होता है, लेकिन खैर 2-3 दिन प्रेशर होता है, फिर 2-3 दिन आराम होता है, तो कोई बात नहीं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मियाँ ने सब आसानियाँ रखी हुई हैं। इतने आराम से अल्लाह मियाँ हमें, लोग इतने प्यार करते हैं, आराम से हमारे बैग भी लेके जाते हैं, हमें पिक भी करते हैं। कोई ऐसा अजाब नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत हेक्टिक मेरा ट्रैवलिंग। मेरे दोस्त भी कहते, सुल्ताना कहती है अल्लाह अल्लाह तुम्हारी हिम्मत है। मगर मैं आपको बता रही हूँ, जो हम ड्रामों में काम करते हैं वो भी कोई मजाक नहीं है। बहुत मुश्किल होता है गर्मियों में, सर्दियों में। और फिर पंखा नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते क्योंकि उसकी आवाज़ आती है। तो ये है कि काम कोई भी हो, मेहनत तो चाहता है। और मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है वो रियलाइज़ की है, बल्कि बहुत सालों के बाद मुझे इसकी समझ आई। हाय अल्लाह कितना मज़े का, यहाँ तो आवाज़ गूंज रही है। मुझे समझ ही आई है कि बहुत सी जगहों पे शायद गलतफहमी थी या क्या था कि मुझे समझा जाता था। कुछ लोग ऐसे नहीं, अल्लाह को पता, अल्लाह पाक माफ़ करे, कि मेरा नाम बुशरा है तो मैं लकी हूँ शायद। तो कुछ हम इन्वेस्टमेंट्स भी करते थे तो मेरे नाम पे करते थे। मज़े की बात बताऊँ कि अंसारी साहब का एक ख्याल था, तो हम लोग प्लॉट्स अप्लाई करते थे इस्लामाबाद में, तो कभी ना निकला मेरा। ये पता नहीं, हमने 4-5 लाख की, कभी बहुत पुरानी बात है 30 साल पहले, कोई प्राइस बॉन्ड लेकर रखे थे कि शायद मेरे नाम का निकला। मैं बड़ी कोई लकी हूँ ना, कभी ना निकला। ऐसे ही 2-4 जगह पे और मैंने देखा तो मैं समझ गई। अल्लाह ताला ने समझाया कि तुम उठो, काम पे जाओ। 10 रुपये मिले या करोड़ रुपए मिले या 5 लाख मिले या 2 लाख मिले, काम करोगी तो पैसे मिलेंगे। थोड़े मिले ज़्यादा मिले वो अल्लाह को पता है। लेकिन बैठे बिठाए नहीं मैं अमीर हो सकती। मुझे उठना होता है, तैयार होना होता है, कहीं जाना होता है, कुछ काम करना होता है, कोई शूट होती है, कुछ भी होता है, तो उससे मैं गेन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी करूँ, थोड़ा हो ज़्यादा हो, अल्लाह को पता है। तो ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका लक होता है, और कभी जैसे जिनके बॉन्ड वॉन्ड निकलते हैं, मुझे तो इन चीज़ों का कोई पता है नहीं ख़ास। तो ये बात मैंने समझ ली और मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला कहते हैं उठ के मेहनत से करो। हाँ ना, मुझे जायदाद मिली, हमारे अब्बा ने जायदाद बनाने का शौक़ ही नहीं था उनको। एक दादा का मकान था, वो भी उन्होंने मेरे चाचा को दे दिया कि ये उनको फॉलेज था, उन्होंने कहा नहीं बस इसको दे दो। तो कहने की बात ये है कि ये भी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि आप उठ के खड़े हों, चल के जाएँ, कोई काम कर सकें, सेहत हो, और उस काम की आपको आगे से रिटर्न मिले।
तो ये भी एक बड़ी प्यारी बात है जो अल्लाह ने हमें समझा दी, और फिर हमें बड़ा मज़ा आ गया कि मैं कहती हूँ गुड है, कोई बात नहीं, मैं काम करूँगी, और काम मुझे अल्लाह ताला देते रहते हैं, मैं चली जाती हूँ जहाँ मेरे से होता है, और जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। तो ये बात है कि ये हमें समझ आनी चाहिए कि अल्लाह ने किस तरह देना है हमें। चलिए, आज मैं च्युइंगम खा रही हूँ, मुझे बड़ी जहर लगती है चपड़ चपड़, लेकिन मैं ये खा रही हूँ क्योंकि मैं अपना ये वाला जॉ बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप इसको, मैं इधर से खाना ज़्यादा खाती हूँ, मज़ा टेस्ट मेरा इधर डेवलप हो रहा है। उन्होंने कहा मैंने अब ख़रीदी है च्युइंगम, कि आप अपनी च्युइंगम से अपने इस वाले जॉ को मोबाइल करें ज़्यादा। तो भैया देखिए कितना कोजी सा और मज़े का। यहाँ पे सुबह हमने नाश्ता किया था, और ये देखिए इनकी छत भी कितनी अच्छी है, कोजी सा है जैसे बिल्कुल आप एक उसमें बड़ी अच्छी फीलिंग है। बाकी होटलों में मैं ठहरती हूँ, लेकिन वो इतना बैरन से होते हैं, मतलब बोरिंग से होते हैं, कुछ इतना ख़ास लगता नहीं कि जैसे होमली सा हो कुछ। तो बस अल्लाह करे आगे भी मुझे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिले। तो मैंने पहले आपके लिए 5 दिन में ही बनाई वीडियो, क्योंकि मैं बाय रोड थी, मैं क्या बनाती, 2 सड़कों की बनाती। फिर मेरे साथ इंडस की टीम थी, उनका क्या कसूर है कि वो यूट्यूब बैठे अच्छा नहीं लगता ना, तो वो नहीं बना सकी। फिर कहीं किसी पेट्रोल स्टेशन पे खड़ी, थोड़ी सी वो बना ली, तो समझ ही नहीं आई कि कहाँ बनाऊँ। फिर इवेंट पे भी नहीं बना सकती। खैर, किसी ने मुझे बेचारे मैसेजेस करते हैं प्यारे प्यारे कि हमारे घर आएँ और हम करीब रहते हैं और हमें बताएं, तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है। मैं आज स्टॉकहोम जाऊँगी, कल वहाँ से कहीं और चली जाऊँगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सबको नहीं मिल सकूँगी। हाँ, आपको इवेंट का पता हो, अगर आप स्टॉकहोम में हैं तो पता करें, मुझे तो नहीं पता वो कौन सी जगह होगी, क्योंकि पाकिस्तानी को सब पता होता है जहाँ कुछ हो रहा हो। वहाँ जाए, फिर वहाँ मिलेंगे, तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, है ना। तो होपफुली उनका वो भी अच्छा हो जाएगा, फंड रेज इंडस का स्टॉकहोम में। आगे भी बड़ी जगह जाना है, ओस्लो भी जाना है, यानी लंबी लिस्ट है। हाय, पीली टैक्सी कितनी अच्छी है इनकी, है। मुझे तो साइकिल पे बहुत प्यार आता है, हर कोई इतने मज़े से जा रहा होता है। देखिए, कोई धुआं पोल्यूशन इसीलिए नहीं है। काश के पाकिस्तान में ऐसा कानून बन जाए कि साइकिलें, लेकिन साइकिलें भी होंगी तो चलाने वाले को तो तमीज़ चाहिए ना। जैसे मोटरसाइकिलों वाले हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं, साइकिलों वाले भी गुजर जाएंगे। लेकिन वो मैं हैरान हुई सुन के कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं इतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं हमें, मतलब हस्बैंड के पास है, वाइफ ने कहा मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है, बच्चे आराम से सफ़र करते हैं अपने स्कूल वगैरह में। और वो कहते हैं कि 12-13 साल के बच्चे को गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना, वो खुद उठे खुद जाए, उसको पता हो, सेफ्टी सिक्योरिटी तो दी गई ना। बस अच्छी बात है, अल्लाह करे हम भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, लोगों से कुछ तो सीखें, तहम्मुल सीखें, तमीज़ सीखें, बात करने का सलीका सीखें, लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखें, लोगों के लिए इंसानियत से बिहेव करना सीखें, है ना। कितना अच्छा लगता है। मैं अगले दिन वसी शाह साहब को बता रही थी कि मेरी बेटी की इतनी प्यारी बात है, नैरी की, काफ़ी साल पहले, जब मेरे ख्याल 15-1 साल पहले कोई बात होती, कहती है अम्मा इट्स सो ईजी टू बी नाइस, सीरियसली इट्स वेरी ईजी टू बी नाइस। आप आजमा के देखें अपने आप, सच्ची बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, मैं तो मेलमो के एयरपोर्ट पे आई, छोटा सा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। देखिए कितना मज़े का दरख्त है ये, पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ है, कोई पेपर टाइप चीज़ है, और वो भी बना हुआ है। ये लग रहा है कि हर जगह सनलाइट का बड़ा अच्छा इन्होंने सोर्स रखा हुआ। दुनिया में हर चीज़ नेचुरल हो तो कितनी अच्छी लगेगी। मैं छत के जाऊँ, कितना पाला, मैं सामान लेके जा रहा हूँ, मैं क्या करता। यहाँ पे शुरू से बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, और मैं देख रही थी कि उनको लाइन में यानी क्यू में लगने का पेशेंस भी बचपन से ही सिखाया जाता है। आराम से खड़े होते हैं, जब माँ बाप खुद बेचैनी नहीं शो करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भी वही करेंगे। तो हमें तो ये है ना कि जल्दी करें, आगे निकल जाएँ, किसी की लाइन काट के आगे निकल जाएँ बस। ये नहीं कि भाई एक दुनिया में रहने का तरीका है, सब्र से खड़े रहें। तो ये चुनना बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, अपना बैग। ओह माय गॉड, माय गॉड, गॉड, कम हियर। छोटी छोटी आंखें घुमा के मुझे देख रहा था, जैसे पता नहीं छुप छुप के देख रहा है, उसको लग रहा है कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ ना। ये देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे बच्चे मुझे देख के रेजिस्ट नहीं कर पाते, ज़रूर उनको पता होता है कि मैं, वो देखो 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 चिपकी जाऊँ, चोरी चोरी से मुझे देखा जा रहा है, और अभी शर्म भी आ रही है, पता है थोड़ी सी। ये देखना आँखें, अल्लाह माफ, स्माइल भी आ रही है,
और थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि ये औरत मेरी वीडियो बना रही है, भाग गया उधर को। बहुत ही पाला है, छत के जाऊँ, जिनके बच्चे इतने पाले तब छुप गए अपने भैं पर हर किसी स्टोलर के पीछे। अभी आप देखना, ये देखा मुझे देख रहा है छुप छुप के। इसको लग रहा है कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ तो छुप छुप के मुझे देख रहा है, स्माइली दे रहा है। बहुत शर्म भी आ रही है, साथ में वीडियो भी बन रही है। बच्चों को कितना सेंस होता है ना। आज सकते जाऊँ, मेरे तो इतने बड़े बड़े हो गए। तो खैर मैंने अपने बच्चों से भी बहुत खेला है। ये लुक्स करा रहा है मुझे, माय गॉड। अब चला गया अपनी माँ के साथ, बस घूरता हो जा रहा है मुझे भी। स्माइल मुझे दे रहा है, बड़ी मज़े की। बच्चे कितने मज़े के होते हैं ना, उनकी बादशाह होते हैं। देखा मुझे ढूंढ रहा है उधर से कि मुझे देख स्माइल दे रहा है। हाय, मैं कैप्चर ही नहीं कर सकी। मेरे बच्चे छोटे थे, मैं बड़ा खेलती थी उनके साथ, फिर उनके बच्चों से भी मैंने खूब खेला। फिर बड़े बड़े हो गए, मैं बोर हो गई। लेकिन मैंने कहा खबरदार जो तुम लोगों ने और बच्चे पैदा किए तो मैं मारूंगी लात। हाँ, डरा दिया मैंने सबको, खबरदार जो ऐसा कोई काम। 2 बच्चे बहुत हैं। हाँ जी, आ गई मैं। अभी अभी यहाँ का स्टॉकहोम का हमने इवेंट किया, बहुत अच्छे लोग आए हुए थे, डोनेशंस भी हुए। बस आखिर में जो तस्वीरें खींचती है ना मेरे साथ लोगों की, तो वो बड़ा एक वालिहाना सा अंदाज होता है। और बहुत जगह पे हम हर एक घंटा घंटा 1.5 घंटा तस्वीरें खिंचवाते हैं, सारा वक्त वेट करते हैं लोग कि भी एंड में तस्वीरें खिंचवाएंगे। मगर उसका एक डिसिप्लिन होता है ना, एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं, फिर बहुत सारी लंबी लाइन होती है। अब जो लोग एक्साइटेड होते हैं उनका दिल चाहता है कि वो बातें भी करें ना। फिर मैं कहती हूँ देखिए वो लोग खड़े हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। आज क्या हुआ कि आज इतना कोई घचमच हो गई कि इधर से भी लोग, इधर से भी लोग। तो 15-20 लोगों के साथ तस्वीर खींची, लेकिन फिर सब मेरे ऊपर चढ़ गए। जज्बात में आके कोई प्यार करे, कोई कहे कुछ, मतलब तस्वीर खिंचवाने के लिए लोग ना, फिर थोड़े बस वो एकदम भगदड़ सी मच गई। तो फिर मुझे वो हमारे जो यहाँ ऑर्गेनाइज़र हैं वो मुझे निकाल के ले आए, कहने लगे नहीं ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 घंटे भी कम थे, क्योंकि सब इधर उधर से दोनों तरफ से आ रहे थे। तो ये मैं कहती हूँ कि मोहब्बत में, जज्बात में थोड़ा डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। आज कुछ लोगों के साथ तस्वीरें हुई, कुछ के साथ नहीं हुई, मुझे बड़ा अफसोस है। खैर अल्लाह का शुक्र है, लोग वैसे बहुत जेनरस थे, बहुत प्यार से, उन्होंने बहुत मोहब्बत से, तवज्जो से सारी बात भी सुनी, और मैंने उनको एंटरटेन भी किया, गाने भी सुनाए। तो खुश हो गए सब लोग, मैं भी खुश हो गई। अब सुबह सुबह फ्लाइट है, भागना है मैंने। अगला क्लिप मैं बनाऊंगी ओस्लो में। हाय, कुछ ना पूछे, सामान पटाखा फटाखा सारा पैक करना। मैं पैसे पहले उतारूँ, आपसे अपनी कहानी तो कर लूँ। एक क्लिप बना लिया मैंने आज स्टॉकहोम में। तो जी सुबह सवेरे यहाँ नाश्ता हो रहा है स्टॉकहोम के होटल में। मैं अच्छी बच्ची बन गई, मैंने चुटिया बना लिया। अभी हम ओस्लो जा रहे हैं, ओस्लो जाके भी हमें फिर भी भागम भाग करना पड़ेगा। होटल तो अच्छा ही है, और एक रात के लिए क्या बताएं कि क्या था। शुक्रिया है, पर इंशाल्लाह थोड़ी देर में एयरपोर्ट जाएंगे। सफ़र वसीला ज़फ़र है, कहते तो ऐसा ही है। और होता भी है। खैर बहरहाल एक्सपीरियंस भी होता है, मुख्तलिफ़ लोगों को देखने का, मिलने का। बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पे भी स्टॉकहोम में, लेकिन रात को तस्वीरें ना खींच सकी, उसका मुझे अफसोस है। तो कुछ भगदड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा रश पड़ गया था। मगर लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से, उन्होंने मोहब्बत से आए और उन्होंने डोनेशंस भी दिए। लेकिन वो जो हमारा एक सेशन होता है ना फ़ोटो खींचने वाला, वो ना हो सका। पहले तरीके से चलते, कल ज़रा थोड़ी सी अपसेट हो गया सब कुछ। एनीवे, अल्लाह चाहेगा तो फिर से इंशाअल्लाह ताला। बाकी मौसम अच्छा है, थोड़ी सी ठंड है, थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन इतनी नहीं है, हल्की सी शॉल की ठंड है। अब बस एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं, देखें कि क्या आगे हमें कैसा मिलता है। नॉर्वे में पहली दफ़ा आ रही हूँ। नॉर्वे मैं कभी नहीं आई, इत्तेफाक से 4-5 दफ़ा लोगों ने ऑफ़र किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कुछ मसरूफियत थी, कभी वो टाइम नहीं सूट करता था। तो इत्तेफाक है कि मैं नॉर्वे कभी नहीं गई, मैं पहली बार आ रही हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलो जी, नॉर्वे आ गए हम। नॉर्वे में पहली दफ़ा आई हूँ। ऐसे देखने में तो सब अमेरिका की तरह ही है। मैं बड़ी एक कहना चाहिए नखरे तो नहीं है मेरे वैसे, लेकिन मैं देख रही हूँ सिमिलर मुल्क हैं, सिमिलर। बस पहुँची और अभी नींद दिमाग में है, लेकिन सो नहीं सकता, क्योंकि जाके होटल में चेक इन होने के बाद तैयार होना है। यहाँ पे प्रोग्राम जल्दी शुरू होते हैं,
5-6 बजे होते हैं, तो हमें कम से कम 6:30 तक मुझे पहुंचना होता है। वैसे तो इंडस्ट्री में हमारी टीम है वो लोग पहले चले जाते हैं और जाके प्रेजेंटेशन देते हैं। तो चलिए देखती हूँ नॉर्वे, फिर मुझे कुछ एक आध दिन की ब्रेक मिलेगी तो मैं देखती हूँ ओस्लो कैसा है, फिर दिखाऊंगी आपको मैं क्या कर रही हूँ। ओस्लो आ गए हैं और बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग सा होटल है। ये देखिए कितना प्यारा रंग सोफे का है, ये तो मज़ा आ गया। टांगे पसारने के लिए और क्या चाहिए। और बड़ा, हाँ ये देखिए किताबें रखी, ओए होए होए, और पुराने ज़माने टाइप है, उन्होंने बड़ा प्रिजर्व किया था। मैं कल दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या है बाहर, क्योंकि मुझे तो अकेले टहलने का मज़ा आता है। और कोई बहुत ही वो नहीं है हाई राइज टाइप जैसे होटल होते हैं, ये मतलब घर की तरह का पुराना ज़माने का होटल है। 400 साल पुराना, ओए होए होए। मेरे कैमरामैन ने अभी भी बताया 400 साल पुराना। देखे तो सही। हाँ तो मेरा कैमरामैन तो बड़े आला आला में रखे हुए, नुमान जाग मेरा कैमरामैन, उसी शाह मेरे कैमरामैन, डॉक्टर मारी को भी कैमरामैन बना दूंगी, मेरा क्या जाता है। खैर बार अभी हम आए हैं चेकिंग होके, फिर कमरे देखेंगे कैसे हैं और फिर मजा आएगा। वैसे हमें इतना मजा नहीं आया जितना मैं बता रही हूँ समझे। हम बहुत थक के आए, खप के, ना हम पार्टी कर रहे हैं, ना हम कोई मौज कर रहे हैं, और ना हम कोई क्लब जा रहे हैं, बस हम बैग उठा के भाग रहे हैं। फिर मिलते थोड़ी देर में। अरे वाह भाई, मुझे तो बड़े अरसे के बाद किसी होटल में किताबें नज़र आई और इतना अच्छा लग रहा है। उनका कॉरिडोर भी बहुत ज़बरदस्त है, किताबों की कॉर्नर्स बने हुए हैं, और हाय कितना मज़े का है इसका फील। और ये बाहर भी देखिए, कोई हसल बसल नहीं है जैसी होटलों की होती है, जैसे पुराने ज़माने की कोई अच्छी सी मेंशन हो। क्या पता किसी का मेंशन नहीं हो भाई यहाँ, किसी नॉर्वेजियन का, किसी इनके कोई पुराने 400 ईयर्स पुराना है ये। वाह, अभी ज़रा आज प्रोग्राम कर लूँ, कल निकलूँगी, थोड़े से पाँव चलाऊँगी, मज़ा आएगा चुपके से। नाइस, आई एम हैप्पी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखिए, वाह, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। वाह भाई बड़ी डेप्थ है, इतने मज़े का होटल है। हालांकि मैं घूम घूम के थक गई नीचे रिसेप्शन पे आने के लिए, लेकिन बड़ा मज़े का है, इंटरेस्टिंग सा, और थोड़ा सा पुरस्कार सा भी है। किताबें देख के तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, इतनी अच्छी लग रही है ना। और इस रिवायत को हम तो जानते हैं कि ये रिवायत कभी थी, घरों भी किताबें होती थी, उनको पढ़ा भी जाता था, हमारा अपना घर भरा हुआ होता था। चाहे उतने हम आलिम फाजिल नहीं है, लेकिन एक घर की तकमील नहीं होती थी जब तक कि वहाँ किताबें ना हो, तो वो घर ही नहीं लगता था पूरा। पेंटिंग्स, किताबें, अगर खैर चले आहिस्ता आहिस्ता जमा करके बताती हूँ आपको कैसा लग रहा है। रिसेप्शन भी बड़ा एक पुराने ज़माने टाइप है, म्यूज़िक भी पुराना सा लगा हुआ है कोई। ये देखिए कितने मज़े की सीढ़ियाँ हैं, इट्स वेरी अनयूजुअल। ओके, और ये देखिए ना, ये सब नए ज़माने की चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि। हाँ जी, बड़ी प्यारी जगह पे खाना खाया है, और खाना भी टर्किश था, अच्छा था। और ये देखिए कितनी मज़े की इनकी लोकेशन है, पहाड़ी इलाका भी है। मुझे तो टक्कर ही लग गई, मैं तो ये ऊपर भी बने हुए घर, बड़ा मज़े का लग रहा है ये सब। चलो जी, नॉर्वे भी देख लिया हमने, नहीं देखा था कभी। अभी तो है काफ़ी देखने वाला। आज हमारा इवेंट है, उसके बाद मैं देखूंगी कल परसों क्या करती हूँ। अरे जनाब, हम जिस होटल में ठहरे हैं नॉर्वे में, ओस्लो में, तो बड़ा कमाल है। यानी इसका एक अपना कैरेक्टर है, हर जगह तो मैं कह रही हूँ ना, किताबें, और किताबों के कितने कॉर्नर्स हैं। और ये देखिए ना इनका कितना, अब मैं इनका लैम्प दिखाऊँ आपको, ये लैम्प देखते हैं, इस कदर आर्टिस्टिक लैम्प है। और ये खैर मैंने पहले शुरू में समझा 400 साल से पुराना है, लेकिन 40 साल का इशारा किया गया था मुझे, तो उस वक्त तो मैंने आप ये समझी कि नहीं, हर चीज़ में कोई कैरेक्टर है। और पुरानी इन्होंने वो, इनके यहाँ फ़ोन भी नहीं है, आपको पता है मज़े की बात, कमरे में फ़ोन नहीं है, जो कि अच्छा ही है, हम वहाँ टर बज रहा होता है। और ये बेटी भी देखिए किसी मतलब की, वो तो मज़ा आ गया देख के। और मैं तो ऐसे ही दिल चाह रहा फिर जाऊँ यहाँ पे खाना है ना। और ये किसका काम है, हाँ ये देखिए मतलब की, ओए ओए, यानी 8 बाकायदा दीवारों पर डिस्प्ले किया गया है। होटल्स में होती है चीज़ें, लेकिन ये उस ज़माने की है ना, तो उसमें ये एक फ्लेवर आ रहा है कि चीज़ ओल्ड सारा हुआ है। और किताबों की इसकी जगह मुझे इतनी पसंद आई, बेचारा यहीं बैठ तो बेंच पे रखा हुआ है,
कि अगर कुछ पढ़ना हो लगे, मुश्किल किताबें लगी, हनीफा नाम को नहीं आता। ये तो मेरा एनसाइक्लोपीडिया, ये तो नॉर्थ कल्चरल हिस्ट्री है। ओए होए होए, यानी कि जो लोग पढ़ना चाहते, इसका मतलब लोग पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं गोरे। अभी तक ट्रेनों में देखे पढ़ते हुए जा रहे होते हैं, हमने तो गाने लगाए होते हैं या बातें कर रहे होते हैं। ये देखिए ना कितना थॉटफुल है कि ये आपने जिनको किताबें पढ़ने का शौक है पढ़ते भी होंगे। और ये कॉरिडोर लंबे लंबे, मैं तो खो जाती हूँ यहाँ पे। 3 दफा रास्ता बोली हूँ मैं, पता नहीं वहां से आई थी तो कहाँ चली गई। हाँ जी, ये इधर से भी आए, इनको देखिए कितने मजे का है, झरोखा सा लगा है। ये तो देखिए है कितना ड्रामेटिक है ना। ये जगह है जहाँ पे आपको एक्साइटमेंट फील होती है। बाकी वो पेंटिंग भी बड़ी गजब की है। बाकी जो सब बैरन होता है ना, वो मुझे मॉडर्न सेटअप अच्छा लगता है। मेरे अपने घर में भी ये देखिए, लो ये तो कोई कारपेट टाइप चीज़ है, पता नहीं कितने सालों पुराना होगा। मेरे घर में भी एथनिक सामान है, पाकिस्तानी कल्चरल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल गोल्डन मेज कुर्सी और ये वाला सामान पसंद नहीं आता जिसके अंदर। पर ठीक है, सोफे अच्छे हैं, महंगे हैं, ये मेरे अब्बा के दोस्त है ना, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। हमारे घर में ऐसे ही चारों तरफ उन्होंने रैक्स बनवाए थे और किताबें ऊपर तक चढ़ी थी, इसमें सीढ़ी से उतरवाते थे, ओ ला दो वो दे दो। जब खत्म करना पड़ा तो बड़ा दुख हुआ। चलिए जी।